lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So finally we are going to start with human eye and the colorful world. Chapter बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेनी, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको क्लियर नहीं होगा. फटाफट से कर लेते हैं स्टार्ट. यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरे पास एक आई का मॉडल है. सो अभी हम स्ट्रक्चर करेंगे तो हम एक एक चीज यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बड़ी बेसिक सी चीज है, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको नहीं पता ये आईज क्या होता है ना भाई. सो द ह्यूमन आई इज एन इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन विच यूजेस लाइट एंड enables अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस. सो ये हमारा सेंस ऑर्गन है, हमें पता है बहुत ही वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन है, इसी की वजह से देख पाते हैं. कभी कभी ना छोटी छोटी चीजों में बड़ी अच्छी चीजें होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट यूजेज लाइट एंड enables अस टू सी. सो इस चीज को ध्यान रखना है कि हम देख सकते हैं आंखों से, लेकिन सिर्फ वहां जहां पे लाइट होगी. जब एक बहुत डार्क रूम होता है तो हमें उसमें कुछ नहीं दिखेगा. इन डार्कनेस आप आंखें जितनी मर्जी बड़ी करके देख लो, आपको कुछ नहीं दिखेगा. मतलब लाइट की वजह से ही हम देख पाते हैं. आप सोचोगे कि मैम डार्क रूम में भी थोड़ा थोड़ा दिखता है. अगर आपको कहीं पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं से लाइट का कोई सोर्स है, तभी आप देख पा रहे हो. अदरवाइज कंप्लीट डार्कनेस में हमें नहीं दिखेगा. ठीक है, क्लियर. चलो, द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन विच enables अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड. अच्छा ये सेम ही हो गया शायद. अराउंड अस इट इज जस्ट लाइक अ फोटोग्राफिक कैमरा. द लेंस सिस्टम ऑफ द आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन. सो हमारा जो बेसिकली लेंस है, आंखों के अंदर जो लेंस है, वो बेसिकली एक कैमरे की तरह काम करते हैं. जैसे एक कैमरे से हमने क्लिक किया, जो सामने फ्रेम में था उसने वो पिक्चर हमें दिखा दी. हमारी आंखें भी उसी तरीके से काम करती है, जो हमारे सामने है वो पूरा फ्रेम हमें दिखा देती है. ठीक है, समझ में आ गया. सो अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पे. हमारी ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, जो जो हमारी सिलेबस में वो सब. वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट हम अपने 10th के सिलेबस के हिसाब से क्या क्या चीजें हैं वो कवर अप कर लेते हैं. सो सबसे पहले है कॉर्निया. इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट. इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो पहले तो इसका क्या काम होता है, जितना भी लाइट का रिफ्रैक्शन होता है सारा इसी पार्ट पे होता है. एंड कॉर्निया क्या पार्ट है, हम आईलिड के ऊपर, अगर वैसे आईलिड हटा दो अपनी, और जब आप अगर आईज को टच करने की कोशिश करोगे तो वो पार्ट हमारा कॉर्निया होता है. अब इसमें देखते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं एंड लेट्स कीप दिस असाइड. अब ये जो सबसे पहली लेयर है बेसिकली, इसको अगर मैं बाहर निकाल के आपको दिखाऊं, सो ये जो मेरा पार्ट है ना, दिस इज कॉर्निया. यहाँ पे भी देख ले हो, यहाँ पे ये जो मेरा पार्ट है, दिस ट्रांसपेरेंट पार्ट, आई का सबसे पहला पार्ट, दिस इज कॉर्निया. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आइरिस. अब ये आइरिस क्या होता है, इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपल्स. प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है. अब इसका फंक्शन हम डिटेल में भी पढ़ेंगे. अच्छा, इसको आइरिस को समझने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका, आपने देखा होगा कभी कभी क्या अलग अलग लोगों की आई कलर डिफरेंट होता है. किसी की ब्लू कलर की होती है, किसी की ग्रीन कलर की होती है, ज्यादातर ब्राउन, ब्लैक, डार्क ब्राउन ऐसी होती है. ठीक है, सो जो हमारा आई का कलर होता है, इसमें भी दिखा दूं मैं, ये जो सेकेंड पार्ट अब आया है, दिस इज आइरिस. यहाँ पे भी देख लो आप, यहाँ पे बेसिकली जो कलर्ड पार्ट होता है हमारी आंख का, वो होता है आइरिस. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, फंक्शन वगैरह इसका डिटेल में पढ़ेंगे. देन आता है प्यूपिल. इट इज द विंडो ऑफ द आई. इट इज द सेंट्रल एपरेचर इन आइरिस. सो इस आइरिस में, यहाँ पे देखो, इस आइरिस में जो बीच का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, इसमें जो ये बीच का पार्ट है, दिस वन, ये सबका ब्लैक कलर का होता है. अगर आप शीशे में जाके अपनी आंख ढंग से देखोगे ना, आपकी आई कलर कुछ भी हो, उसके बीच में आपको एक ब्लैक डॉट दिखेगा, दैट इज प्यूपिल. वो होता है हमारा प्यूपिल. ठीक है जी, आइरिस का कलर अलग अलग हो सकता है, प्यूपिल सबका ब्लैक कलर का होता है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास लेंस. अब लेंस क्या होता है, दिस पार्ट, इसको बाहर निकाल के दिखाती हूं मैं. ये जो हमारा है, दिस इज द लेंस ऑफ आई. यहाँ पे भी देख लो, ये हमारा लेंस हो गया. ठीक है, अब लेंस का काम क्या है, वैसे हमने पूरा लाइट चैप्टर में लेंस वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ है ना. सो इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, प्रोवाइड्स द फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. कैसी इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि हमारी आंखों में कन्वेक्स लेंस होता है, तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. कहाँ बनाता है, रेटिना पे. रेटिना क्या है अभी पढ़ेंगे. दिस इज कन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्जेस लाइट एट रेटिना. तो इसका काम क्या है, अभी हम वर्किंग ऑफ आई में देखेंगे. इसका काम है जो भी लाइट आ रही है उसको कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज बनाना. ठीक है, अब ये रेटिना जो हम बोल रहे हैं, रेटिना है क्या,
इट इज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। सो एक ऐसी मेम्ब्रेन है ये, मैं स्ट्रक्चर में आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा। सो ये यहाँ पे ये जो हमारा रेड पार्ट पूरा जा रहा है ना, दिस इज दी रेटिना। ठीक है, वो यहाँ पे भी, क्योंकि मैंने अभी इसको ओपन कर रखा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी देख लो, इस कैमरे में देख लो एक बार। यहाँ पे ये जो आपको रेड पार्ट दिख रहा है, दिस इज आर रेटिना, ये है हमारा रेटिना, और इसी पे ही इमेज बनती है। इस फिगर में देखो, मैं ये फिगर से भी आपको सारे स्ट्रक्चर बता दूंगी। ये जो पूरा रेड पार्ट हमें दिख रहा है, ये हमारा रेटिना होता है। ओके, एंड यहाँ पे ही इमेज क्रिएट होती है इस रेटिना के ऊपर। ठीक है, सो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद बात करते हैं सिलिनरी मसल्स। सिलिनरी मसल्स होती हैं ये वाली मसल्स जो हमारा लेंस को होल्ड करके रखते हैं। सो दीज मसल्स होल्ड दी लेंस इन पोजीशन। अगर हम स्ट्रक्चर में देखने की कोशिश करें, सो यहाँ पे ये देख लो, यहाँ से हमने लेंस निकाला, ये जो रेड पार्ट दिख रहा है, दिस इज सिलिनरी मसल्स। यहाँ पे हमारा लेंस फिट हो रखा था ना, सो ये जो पार्ट है, दिस इज सिलिनरी मसल्स, ये लेंस को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, फिगर में भी दिखा दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास विट्रस ह्यूमर। द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद अनदर लिक्विड कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। अब यहाँ से मैंने अभी लेंस निकाला, ठीक है, स्ट्रक्चर में देखते हैं। यहाँ से लेंस निकाला और ये मैंने बताया पूरा रेटिना है। सो बेसिकली ये पूरा जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, दिस होल, ये हमारा क्या है, यहाँ पे विट्रस ह्यूमर होता है। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आ रही होंगी। इसमें अच्छा, मैं इसको स्ट्रक्चर को हटा देती हूँ, लेट्स कीप इट हियर। एंड अब हम यहाँ पे फिगर में भी चीजें समझते हुए चलेंगे। सो ये जो पूरा पार्ट है, दिस होल पार्ट, क्योंकि ये हमारा लेंस था, ये हमारा रेटिना है, सो ये पूरा बीच का पार्ट, दिस इज विट्रस ह्यूमर, बेसिकली लिक्विड है इसमें। ठीक है, देन एक आता है एक्वस ह्यूमर। इट इज क्लियर लिक्विड रीजन बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। अब कॉर्निया मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग का पार्ट ये, और लेंस कहाँ है जाके, यहाँ पे। सो इसके बीच में जो लिक्विड है, दैट इज आवर एक्वस ह्यूमर। ठीक है, इसको रब कर देते हैं और एक बार बाकी सारा भी यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है ना, सो अभी जो जो हम चीजें पढ़ के आए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉर्निया। सो फिगर के हिसाब से ये है, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आपको ड्रॉ करना है, आप तो यही वाला ड्रॉ करोगे ना। सो ये जो पहली लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर, दिस इज कॉर्निया। उसके बाद आइरिस पढ़ा हमने, जो इसके बाद आएगा हमारा दिस पार्ट, दैट इज आइरिस। इसके बीच वाला जो पार्ट है, दैट इज प्यूपल। इसके बीच में जो लिक्विड है, दैट इज एक्वस ह्यूमर। एंड ये जो बन रहा है, दैट इज आवर लेंस। ये जिस मसल्स ने लेंस को होल्ड किया हुआ है, सिलिनरी मसल्स। विट्रस ह्यूमर अभी मैंने आपको बताया, रेटिना ये रेड वाला पार्ट हो गया। एंड ये जो यहाँ से ब्रेन की तरफ नर्व्स जा रही है, ये होती है हमारी ऑप्टिक नर्व। आई से जो ब्रेन की तरफ नर्व जाती है, दैट इज ऑप्टिक नर्व। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पे रह गया हमारा, विच इज ब्लाइंड स्पॉट। अब ये ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? इट इज द पॉइंट एट विच द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई एंड इमेज फॉर्म एट दिस पॉइंट इज नॉट सेंट टू द ब्रेन। अब यहाँ पे ये बेसिकली जो पार्ट है, अगर यहाँ पे वैसे हमारी इमेज ये जो दिख रहा है ना, इधर बनती है रेटिना के ऊपर, लेकिन ये ऑप्टिक नर्व जहाँ पे रेटिना को छोड़ती है, यहाँ पे इस पार्ट में अगर कोई इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है। यहाँ पे फॉर्म हुई इमेज हमारे ब्रेन को नहीं पहुंचती और हमें नहीं दिखती वो चीज। जैसे जो गाड़ी चलाते हैं उनको पता है, साइड मिरर्स में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। जब गाड़ी आपकी पीछे कोई गाड़ी है वो ब्लाइंड स्पॉट में होती है, तो आपको वो मिरर्स में नहीं दिखती। सेम उसी तरह अगर कोई इमेज इस ब्लाइंड स्पॉट पे बन रही है, तो वो हमारी आंख को वो चीज नहीं दिखेगी। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई वर्क कैसे करती है, but we are going to take this in the next session. So I'll see you all in the next video. Then take care and bye bye.